जनाब, हिंदुस्तान की गरीब जनता, जी हाँ, हम आपकी ही बात कर रहे हैं। दोस्तों, आप जिए या मरे, आप तड़पते रहें, आपके नौजवान बच्चे डिग्रियां लेकर दर दर भटकते रहें, लेकिन इन सब चीजों से सत्ताधारी पार्टी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि दोस्तों, सत्ताधारी पार्टी को ये मालूम है कि हिंदुस्तान की गरीब जनता उनको वोट दे या न दे, आखिरकार वोट चोरी करके जीत उन्हीं की होनी है। ऐसे तीखे सवालों के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 21 अगस्त को वोट अधिकार यात्रा का बिहार में 5वां दिन मुकम्मल किया। जनाब, बिहार के औरंगाबाद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने युवाओं के बीच उनकी मूलभूत जरूरतें और उनकी आवश्यकताओं के ऊपर चर्चा की, और तो और सरकार किस तरह नौजवान युवाओं का बेड़ा गर्क कर रही, उस पर भी नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा की। चलिए हम आपको उस बातचीत की एक छोटी सी क्लिप दिखा देते हैं। ये क्लिप खुद राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल से अपलोड की। अगर आप बिहार में एक चीज बदलते तो क्या होता वो? सरकार। आपका नाम लालू कुमार यादव। अच्छा, लालू यादव। तो बिहार में धन तो है, किसके पास जा रहा है? यहाँ पे लाखों लोगों के वोट काट दिए और सारे के सारे गरीब। अब आने वाला दिन में क्या है ना सर, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। बिल्कुल यही हो रहा है। 500 का फॉर्म रहेगा, उसमें जीएसटी ले रहा है। कॉलेज तक सर यहाँ लिया जा रहा है जीएसटी। मोदी जी को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? इलेक्शन आता है तो जो हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, ये नहीं करें वो। मोदी जी ने कहा काला धन गायब हो जाएगा। अभी हम ही लोग को गायब करने की चक्कर में हम ही लोग को गायब कर देंगे लास्ट में। बताइए क्या हो रहा है? डिग्री बहुत पड़ी हुई, लेकिन उसके लिए कोई रोजगार ही नहीं सर। तो आपके मुताबिक हो क्या रहा है? कहाँ कुछ हो नहीं पा रहा है बिहार में। जैसे आप कर्नाटक जाएं, वहाँ पे मतलब गाड़ी चल रही है, वहाँ पे स्कूल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे रोजगार है, यहाँ पे क्यों नहीं है? कारण क्या लगता है आपको? जो इलेक्शन आता है तो मंदिर मस्जिद में जुड़ जाते हैं सर, एक दूसरे में आपस में भाईचारा को खत्म कर देते हैं सर। मुद्दे की बात पे चर्चा नहीं होता है, काम मतलब ध्यान भटक जाता है। हाँ ध्यान भटक जाता है। जब इलेक्शन जीत जाते उसके बाद पता ही नहीं चलता है कौन जीते नहीं। आज तक कुछ पता ही नहीं चलता है कौन विधायक क्या नहीं है, पूछने तक नहीं आते हैं कौन समस्या है क्या है आपके पास। तो बिहार में धन तो है, धन तो दिख रहा है, धन तो दिख रहा है सर, लेकिन सही तो ये जगह क्या नहीं कर जा रहा रहा है? है सर। किसके पास जा रहा है ये? अरबपति के पास जा रहा है सर, जिसके पास पैसा है उसी के पास पैसा जा रहा है जी। कैसे भी करके हम लोग 10th 12th पापा क्या करते हैं आपके? मजदूरी करते हैं सर। हम लोग तो जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं सर। एग्जाम होता है, एग्जाम में पेपर होता है, पेपर देने जाते थे तो लीक हो जाता है, कैसे करके पैसा आता है वो हम लोग जानते हैं सर। आपने SIR नाम सुना है? जी सर। है क्या ये? गरीब लोग जो है ना सर, जो पढ़े शिक्षित लोग नहीं है, क्लियर है कि उसका वोट में नाम, वोटर लिस्ट में नाम काट दिया जाएगा सर। अब आने वाला दिन में क्या है ना सर, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। बिल्कुल यही हो रहा है, जो वही है पूरे देश में हो रहा है। और बिहार में इन्होंने नया तरीका निकाला है, इसको ऐसा नाम दिया है। बस सर। तो यहाँ पे लाखों लोगों के वोट काट दिए और सारे के सारे गरीब हैं। सर मजदूर लोग को डॉक्यूमेंट्स मांगने लगेगा, तो जो 400 रुपए डेली कमाता है सर, वो एक दिन छोड़ करके जाएगा मजदूरी बनाने डॉक्यूमेंट सर। क्या टाइम दे दिया जाए डॉक्यूमेंट्स के लिए सर, तो कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर कहता है कि तुरंत डॉक्यूमेंट दीजिए, तो डॉक्यूमेंट्स हम लोग तुरंत कहाँ से ला पाएंगे सर? और कल हम लोगों से मिले जी सर, जिनका वोटर ID कार्ड है, जिन्होंने 4 बार वोट दिया है, उनका भी काट दिया। जिंदा उसका काट दिया, जिंदा को मार कह दिया, मार के काट दिया। अच्छा, GST के बारे में क्या सोचते हो? ये GST क्या है? गुड सर्विस टैक्स होता है सर इसका। ये सर जो बिजनेस लोग हैं ना सर, उनके लिए सब है, ये हम लोग पर सही नहीं है। यहाँ तक सर तो कॉपी कलम सब पे लगा दिया गया है, तो कहाँ से स्टूडेंट कर पाएंगे सर? यहाँ तक कि फॉर्म भरने जाते हैं स्कूल में कोई चीज़ का फॉर्म, तो उसमें 17% उसमें लिखा रहता है कि इतना % GST फॉर्म भरने में सर। 500 का फॉर्म रहेगा, उसमें GST ले रहा है। कॉलेज तक सर यहाँ लिया जा रहा है GST कॉलेज में सर। तो जैसे आपका वोट छीना जा रहा है, वैसे ही GST आपका पैसा छीनकर उन्हीं 5-10 अरबपतियों को देता है। नोटबंदी से फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं सर। और मोदी जी ने कहा काला धन गायब हो जाएगा। काला धन गायब कहाँ गया सर? अभी हम ही लोग को गायब करने के चक्कर में तो हम ही लोग गायब हो जाएंगे। सही बात है सर, वोटर लिस्ट से नाम काट के हम ही लोग को गायब कर देंगे लास्ट में। मोदी जी को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मोदी जी को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो इलेक्शन आता है तो जो हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, भाईचारा को जो दूर करते हैं, ये नहीं करें। वो आदमी इतना दिन से बाप दादा सब बिता दिया है, उसको आप खराब नफरत मत फैलाइए, ठीक है? बहुत सारे दोस्त लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सब दोस्त हैं, बस खिलाफ जा रहे, वो खाली नहीं करिए, क्योंकि पूरा बरसों से चला रहा है भाईचारा। हम उनका त्यौहार हाँ बस। मेरा नाम लालू कुमार यादव हुआ। जब हमारे आपका नाम लालू कुमार यादव? अच्छा, लालू हाँ, मेरा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जब सत्ता में आए थे तब मेरा जन्म हुआ था, इसीलिए हमको
पिताजी ने नाम रख नाम रख दिया था लालू कुमार यादव। यहाँ से पढ़ाई लिखाई के 12th में पढ़ा हूँ, पर हम लोग कमाने के लिए पलायन करता हूँ। कहाँ पढ़े हो आप? यहीं पढ़ा हूँ सर, क्या पढ़े हो? 12वीं पढ़ा हूँ सर। और हम लोग कमाने के लिए बाहर जाते हैं। कहाँ जाते हो? गुजरात में रहते हैं सर, सूरत में रहते हैं। एक मजदूरी का काम करता हूँ, तो इसके लिए तो सर कुछ किया जाए। चाहते बिहार में हाँ, बिहार में कारखाना हो, इसके लिए सर तो हम लोग के बारे में सोचिए कुछ। अगर आप बिहार में एक चीज बदलते तो क्या होता वो? सरकार हम हाँ, सरकार के तो बोल ही रहे हैं। ये लोग तो बात के 20 साल हो गए सरकार को। एक पीढ़ी ने दो पीढ़ी बर्बाद हो गया है। 2020 में आर्मी का क्लियर किया था, आर्मी का सर आर्मी का क्लियर किए थे, तो उसके बाद सर अग्निवीर आ गया, तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया सर। अग्निवीर के बारे में क्या सोचते हो? क्या युवा का लाइफ बर्बाद करना है? 4 साल में युवा को लाइफ बर्बाद कर देना, उसके बाद बेरोजगार घर पे बैठा देना है। वो 4 साल में लड़ना सीखेगा? कहाँ सीख जाएगा? लड़ पाएगा वो? कभी नहीं सर, कभी नहीं। पेंशन भी नहीं है, कुछ पेंशन भी नहीं है। ठीक है, अच्छा लगा। खैर जनाब, अब आपकी क्या राय है नेता प्रतिपक्ष की ये 16 दिन की वोट अधिकार यात्रा पे, जो लगातार सोशल मीडिया पे चर्चा के विषय में बनी हुई है दोस्तों? क्योंकि नेशनल टेलीविजन की गोदी मीडिया नेता प्रतिपक्ष का बाइकआउट कर रही है, लेकिन हम जैसे फ्रीलांस पत्रकार आपको बिहार में चल रही 16 दिन की वोट अधिकार यात्रा की पल पल की अपडेट देते रहेंगे। बने रहे बीबी न्यूज ऑल इंडिया नेटवर्क के साथ। मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं बीबी न्यूज इंडिया।